कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। रमज़ान का महीना शुरू हो गया है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह करे इस महीने के सदक़े जो कोरोना की बीमारी इस वक्त वायरस फैला हुआ है, अल्लाह ताला उसका ख़ात्मा कर दे और उससे हम सबको निजात दें। और आज हम रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक मसलन कि जो इफ्तारी में स्पेशल खाया जाता है पकोड़े, आलू के पकोड़े, वो हम बना रहे हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन 3 आलू लिए थे, दरमियाने साइज़ के 3 आलू लिए थे, उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये मैंने इस तरह से लंबे लंबे आलू पकोड़ों के लिए काटे हैं और इस तरह से मैंने सबसे पहले इनके कतले बनाए हैं और फिर इस तरह से मैंने इनको पकड़ के इनको लंबा लंबा काट लिया है पकोड़ों के लिए बारीक बारीक। इस तरह से अगर हम बारीक आलू काटेंगे तो इस तरह से हमारे पकोड़े हैं जो क्रिस्पी बनेंगे। इस तरह से आपने इनको काट लेना है। मोटे आलू लेंगे तो आपके पकोड़े थोड़े से नरम बनेंगे। अगर आप नरम बनाना चाहते हैं तो आप आलू थोड़े से मोटे ले लें। अगर आप थोड़े से क्रिस्पी पकोड़े बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बारीक बारीक और लंबे लंबे आलू काट लें, ठीक है, इस तरीके से। और इस तरह से हमने आलू अपने लिए 3 मैंने आलू लिए थे, उनको मैंने छील के और इस तरह से काट लिया है। और 1 प्याली मैंने लिया है बेसन, ये तकरीबन आधा पाव से थोड़ा सा कम है, ये पाव भी नहीं है। 1 प्याली मैंने बेसन लिया है। और साथ ही मैंने ली है ये पालक के कुछ पत्ते लिए हैं, मैं पालक इसमें डालूंगी। आप चाहे तो इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं, मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में पालक के पकौड़े ज़्यादा पसंद किए जाते हैं तो मैं ये इसमें पालक ऐड करूँगी। और साथ ही मैंने ली है 1 छोटी प्याज, वो मैंने काट ली है लंबी लंबी। इस तरह से आप 1 प्याज ले लें, उसको काट लें। और साथ ही 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उनको मैंने बारीक काट लिया। और ये 2 मिर्चें मैंने साबुत रखी हैं, इनको मैं ऐसे ही पकौड़ों के साथ फ्राई करूँगी साबुत ही। और साथ मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच मोटी कुटी हुई मिर्च ली है और 1 चाय का चम्मच आप ले लें पिसी हुई मिर्च, सुरख मिर्च। और तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें नमक लिया है। स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही मैंने लिया है ये सूखा धनिया, इसको आप हाथ से मसल लें। और ये आप तकरीबन अपनी मर्ज़ी से जितना भी आपको पसंद है आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तकरीबन मैंने ये 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया लिया है और पानी इसमें लेंगे हस्बे ज़रूरत। अब हम ये तमाम चीज़ें मिक्स करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं बेसन डालूँगी आलू में। बेसन मैं बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी और नॉर्मल क्वांटिटी में लूँगी ताकि हमारे जो पकोड़े हैं वो क्रिस्पी बने। पालक, प्याज जो मैंने 1 ली थी दरमियानी साइज़ की, वो मैंने लंबी लंबी काट ली, वो भी शामिल कर दूँगी। और साथ ये हरी मिर्चें, मोटी कुटी हुई मिर्च ली है, पिसी हुई मिर्च और नमक, ये भी तीनों चीज़ें मैं साथ ही डाल दूँगी। और ये है सूखा धनिया, ये भी हम डाल देंगे। आप इसमें अनारदाना भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इन तमाम चीज़ों को सबसे पहले मिक्स कर दूँगी, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे ज़रूरत के मुताबिक। अच्छा, ये मैंने बेसन और जो दूसरे स्पाइस डाले थे वो मैंने आलूओं के साथ मिक्स कर दिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हम बहुत ज़्यादा ना नरम बनाएंगे, यानी कि बहुत पतला भी ना हो और बहुत थिक भी ना हो। ये देखिए पकोड़ा का मिर्चा मैंने तैयार कर लिया है। बिल्कुल इतना ही हम इसको थिक रखेंगे क्योंकि अभी इसका प्याज और आलू जो है थोड़ा सा पानी छोड़ देंगे, ये थोड़ा सा और पतला हो जाएगा। अभी आपको इसमें बेसन भी कम नज़र आ रहा है तो बेसन भी थोड़ा सा, यानी कि थोड़ी देर में 5 मिनट्स को रखेंगे और ये बिल्कुल सही, यानी कि इसका पेस्ट जो है तैयार हो जाएगा। हम इसको 5 मिनट बाद फ्राई करना शुरू करेंगे। अच्छा, ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तब तक हमारा जो हमने बेसन का मेज़ा बनाया था वो भी हमारा 5 मिनट्स को रेस्ट मिल जाएगा और तब तक हमारा ऑयल भी गर्म हो जाएगा। ऑयल मैंने दरमियानी आंच पर गर्म होने के लिए रखा था।
एक मैंने इसमें डाला है छोटा सा। ऑयल तकरीबन हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके यानी कि पकोड़े बनाना शुरू करती हूँ। कढ़ाई मैंने लोहे की ली है, इसी में हम फ्राई का काम करते हैं ज़्यादा। तो ये लीजिए नाज़रीन, हमने जो पकौड़ों के लिए मेज़ा बनाया था वो हमारा मुकम्मल तैयार है। इसको मैंने 5 मिनट के लिए रेस्ट दिया, ये थोड़ा सा और नरम पड़ गया है। अब ये पकौड़े बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो आइए शुरू करते हैं। जो एक मैंने इसमें थोड़ा सा पकौड़ा डाला था वो तकरीबन हमारा फ्राई होने के करीब है। इसका मतलब है हमारा ऑयल जो है मुकम्मल तैयार है फ्राइंग के लिए। इसमें मैं दरमियाने साइज़ के पकौड़े डालती रहूँगी। आपने थोड़ा थोड़ा अमेज़ा लेना है। एक चम्मच ले लें, खाने का चम्मच ले लें, और उसकी मदद से आप इसमें कढ़ाई में पकौड़े डालते जाएं। जो मैंने पहले डाला था पकौड़ा वो तो हमारा तकरीबन फ्राई होने के करीब है। उसको मैं निकाल लूँगी ताकि वो जले ना। जितने इसमें इजी डाल सकते हैं हम उसमें कढ़ाई में उतने ही डालेंगे ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो इनको फ्राई करते वक्त। तो इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई होने दूँगी। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा यानी कि चम्मच इसमें चलाएँगे और इनको पलट देंगे। 1 से 2 मिनट मैंने इनको फ्राई किया है। अब इनको हम पलट देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। इनको मैं दरमियानी आंच पे फ्राई कर रही हूँ। आंच बहुत ज़्यादा ना तेज़ रखी है मैंने, ना बहुत स्लो है, और दरमियानी आंच पर ये फ्राई होंगे। अच्छा, पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं और ये इनका मैंने लाइट सा ब्राउन कलर हो गया है। ये अंदर तक पक चुके हैं क्योंकि मैंने ये पतले पतले से पकोड़े डाले थे। और अब मैं इनको निकाल लेती हूँ प्लेट में। इसकी मदद से मैं ये पकोड़े निकाल लूँगी। ये देखिए बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी फ्राई हुए हैं, और कलर देखिए कितना प्यारा आया है। ये पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनमें और डालती हूँ। अब मैं फिर चम्मच की मदद से इसमें पकोड़े डालती जाऊंगी। ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म है। अब आंच मैंने यहाँ अब धीमी थोड़ी सी यानी कि हल्की कर दी है ताकि ये जले ना, और ये ऑयल गर्म है काफ़ी और ये अच्छे से फ्राई होते जाएं। अब मैं इनको फ्राई होने देती हूँ। ये भी 5 से 10 मिनट के दरमियान में फ्राई हो जाएंगे। पकौड़े मैंने जो और डाले थे वो भी हमारे फ्राई हो चुके हैं और ये भी सुनहरी ब्राउन हो गए हैं। अफ्तारी का टाइम हो गया इसलिए मैंने थोड़े से ज़्यादा कढ़ाई में डाल दी हैं। अब मैं इनको निकाल देती हूँ। इनको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं, और जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी मैं जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि अफ्तारी का टाइम तकरीबन हो चुका है। तेल जो है इनका अच्छी तरीके से मैं ऑयल कह रही हूँ कि वो नुचड़ जाए। इनको भी मैं प्लेट में डाल देती हूँ।
तो लीजिए नाज़रीन, हमारे मज़े मज़े के पकोड़े अफ्तारी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और ये देखिए कितने क्रिस्पी और कितने मज़े के बने हैं। और मैंने ये यानी कि बहुत ही मज़े के बने हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट्स को ट्राई कीजिएगा ज़रूर, इनको कमेंट्स करके बताइएगा इसको ये आपको कैसे लगे हैं। और हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।